इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं संस्कृति संरक्षण संस्थान संप्रेरक परम पूज्योपाध्याय श्री ज्ञान सागर जी महाराज, संरक्षक अनिल कुमार जैन ऋषभ विहार, अध्यक्ष राकेश कुमार जैन शांति मोहल्ला, महामंत्री राकेश कुमार जैन। दार्शनिक कृति तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में आचार्य उमा स्वामी के द्वारा बहुत तरह के ज्ञेय प्रमेय की चर्चा की गई है और तत्वार्थ सूत्र वह कृति है जिस कृति पर बड़े बड़े भाष्य, बड़ी बड़ी टीकाएं और बड़े बड़े दार्शनिक वैज्ञानिक लोग भी उस तत्वार्थ सूत्र पर शोध रिसर्च करके और विश्व में बहुत प्रकार की तकनीकियों में योगदान इस कृति के माध्यम से मिला है। एक सूत्र है उपयोगो लक्षणम, जीव के विषय में बताया गया है प्राणी कैसा है, जीव कैसा है, ये आत्मा कैसा है, तो उपयोगमयी है। और उपयोग के दो भेद हैं, एक ज्ञानोपयोग, एक दर्शनोपयोग। जैन दर्शन की अपनी अनेकों मौलिकता है और अन्य दर्शनों की भी अपनी कुछ विशेषता है। जैन दर्शन आत्मा का ज्ञान और दर्शन गुण मानता है, किंतु कुछ लोग ज्ञान दर्शन आदि गुणों के अभाव को ही मोक्ष मानते हैं। इसके लिए सर्वार्थ सिद्धि में पूज्यपाद स्वामी ने बहुत विस्तार से चर्चा की है और अनंत वीर ने प्रमेय रत्नमाला में, परीक्षा मुख में आचार्य माणिक्यानंद जी ने, प्रमेय कर्म मार्तंड में आचार्य प्रभातचंद्र स्वामी ने और राजवार्तिक या न्याय के ग्रंथों पर बहुत कुछ प्रकाश डाला गया है। तो ज्ञान और दर्शन ये आत्मा के स्वभाव हैं। आज प्रायकर लोगों की शिकायत ये है कि हमारा मन स्थिर नहीं रहता है और स्टूडेंटों की शिकायत ये है कि हमारी मेमोरी, हमारी स्मरण शक्ति कमजोर है। मेमोरी बढ़ाने के लिए बहुत प्रकार के भ्रमात्मक विज्ञापन भी आ रहे हैं, इससे स्मरण शक्ति बढ़ेगी, इस टेबलेट के लेने से बढ़ेगा, लेकिन ये सारी जितनी चीजें हैं इनमें तथ्य बहुत कम दिखते हैं। मुख्य रूप से तो अगर आपको मेमोरी बढ़ाना है तो हमारे धर्म ग्रंथों में संतों ने तो ये कहा, व्यर्थ की चीजों से बचिए, ज्ञानियों का सम्मान कीजिए, निरंतर सम्यक ज्ञान के लिए पुरुषार्थ कीजिए और निरंतर अभ्यास करें तो आपका क्षयोपशम, आपकी स्मरण शक्ति, आपकी मेमोरी बढ़ेगी। ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम बढ़ाने के लिए ज्ञान संबंधी कार्यों में प्रवृत्ति करना चाहिए। मैं आज आपसे बात करूंगा और मैंने अभी काफी युवकत्व को लेकर के बहुत प्रकार के प्रसंग और चर्चाएं की। मन को बूढ़ा होने से बचाएं। तन तो बूढ़ा होता ही है, लेकिन आज हम देखते हैं कि वह शरीर से तो युवा है और मन से वह बुढ़ा हो गया है। ये मनोबल की कमजोरी, ये मन के बूढ़ेपन का प्रतीक है। किसी अच्छे कार्य में रुचि नहीं होना, शुभ कार्यों में रुचि नहीं होना, धर्म कार्यों में मन नहीं लगना,
ये सारा का सारा मन का बूढ़ापन के लक्षण है। तो जितना व्यक्ति का व्यसनों में मन लगेगा, पाप कार्यों में मन लगेगा, गलत कार्यों की ओर, अनैतिक कार्यों की ओर प्रवृत्ति होगी, उसका मन उतना जल्दी बुढ़ा होगा। अभी वैज्ञानिक जो तथ्य आए हैं, फॉरेन में जो रिसर्च हुई है विश्वविद्यालय में, और ये तथ्य आए हैं कि जो व्यक्ति जितना ज्यादा कषाय करेगा, माने क्रोध, मान, माया, लोभ, ऐसे लोगों का मन बहुत जल्दी बुढ़ेपन का अनुभव करेगा। ये आत्महत्या की भावना मन के बूढ़ेपन का प्रतीक है। आज दंपतियों में, युवा युवतियों में शादी के बाद जो तलाक की स्थिति है, विचारों में सामंजस्य पति पत्नी में नहीं है, ये मन के बुढ़ेपन का एक प्रतीक है। सीता और राम का दाम्पत्य जीवन रहा, लेकिन कभी भी उनमें अनमन नहीं हुई। कभी भी पत्नी ने नहीं कहा कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, सीता ने, और कभी राम ने भी नहीं कहा कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। आज तो ऐसा लगता है कि पति और पत्नी एक दूसरे को तलाक की धौंस नहीं दें तो वे दंपति कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे, ये आज की स्थिति है। जिनकी शादी नहीं हुई है उन्हें तो लगता है शादी हो जाए, और जिनकी शादी हो चुकी है वे परेशान है, हम कहां फंस गए। हाले फूले हम फेरे होत हमारो ब्याह, हाले फूले हम फेरे होत हमारो ब्याह, तुलसी गाय बजाए के देत काठ में पाँव रे भैया, देत काठ में पाँव। मेरे पास देश और विदेश की फाइलें आती हैं, और विशेष रूप से दंपतियों की आती हैं। मनमुटाव, एक दूसरे में बनना नहीं, सामंजस्य नहीं, ये सब मन के बूढ़ेपन के प्रतीक हैं। जिसका मन युवा होगा वो हमेशा सामंजस्य बिठा लेगा, एडजस्ट करेगा। और धर्म उस मन को बूढ़ेपन से बचाने का बहुत बड़ा मेडिसिन है, जो आज के युवाओं के समझ में पता नहीं कितना आ रहा है। पारिवारिक जीवन के लिए यह धर्म एक बहुत बड़ा माध्यम बनता है, क्योंकि मैंने कई बार मैं चर्चा करता हूं और बहुधा कहता रहता हूं कि भैया धर्म केवल स्वर्ग, पुण्य और केवल मोक्ष के लिए ही नहीं है। धर्म का संबंध पारमार्थिक क्षेत्र में अगर स्वर्ग और मोक्ष के लिए है, तो लौकिक क्षेत्र में हमारे परिवार को व्यवस्थित बनाने में धर्म की बहुत बड़ी भूमिका थी। आप देख लीजिए विदेशों में और भारत में क्या डिफरेंस है। विदेशों में एक जीवन में कितने पाणिग्रहण, कितनी शादियां होती हैं, और हमारे भारत में यद्यपि आज विदेशी कल्चर मॉडर्न और फॉरवर्ड की स्थिति तो बनती जा रही है, लेकिन आज भी जिन परिवारों में धार्मिक संस्कार हैं, संस्कारित परिवार में आज भी पारिवारिक शांति मिलेगी, संयुक्त परिवार मिलेंगे। अन्यथा जो धर्म से, अपनी मर्यादाओं से, अपने माता पिता के संस्कारों से विमुख होकर के फॉरवर्ड और मॉडर्न
की होड़ में लगे हैं, ऐसे क्लब और होटलों की संस्कृति में जीने वाले दाम्पत्य जीवनों में 36 का आंकड़ा मिलेगा। एक कांग्रेस में है तो एक भाजपा में है, दोनों के अपोजिट। जबकि पति और पत्नी का संबंध लौकिक दृष्टि से एक दूसरे के प्रति समर्पण और सहयोग और एडजस्ट का जीवन था, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि आगे परिवार चलेंगे कि नहीं चलेंगे। अब युवाओं को ऐसा लगता है कि शादी करने के बाद हमारी भी कहीं अमुक की तरह दशा नहीं हो। लड़के भी शादी करने में डर रहे हैं और लड़कियां भी शादी करने में मन में बहुत तरह के संकल्प विकल्प हैं। ये सारी चीजें मन के बूढ़ेपन का प्रतीक है। धर्म आपके मन को जो युवा बनाए, धर्म जो तन को स्वस्थ बनाए, धर्म जो परिवार में जीना सिखाए, धर्म जो आत्म कल्याण अध्यात्म के कार्यों में लगाए, धर्म विपत्तियों में, तनावों में, समस्याओं में भी और आपका धैर्य और साहस कमजोर नहीं होने दे। यह है धर्म का वैज्ञानिक विश्लेषण। और जैन दर्शन तो विशेष रूप से कोई भी धर्म की चीजें हैं, इन सब का संबंध आपकी मानसिक शांति से, आपके तनावों को दूर करने से, आपकी सेहत हेल्थ से है। तो मन को बूढ़ापन से बचाना चाहते हैं आप, तो शास्त्रीय भाषा में अशुभोपयोग तो मन को बूढ़ा बनाता है और शुभोपयोग मन को युवा बनाता है। अशुभोपयोग माने पाप क्रियाएं। जितना व्यक्ति गलत सोचेगा, ईर्षा, द्वेष, छल, कपट, मायाचारी, विश्वासघात, ये सारी चीजें मन को बुढ़े बनाने की बहुत अच्छी तरीके हैं या माध्यम है। तो मन को बूढ़ा होने से बचाने के लिए बहुत तरह की चीजें हैं, और मन को आप बूढ़ा होने से बचाना चाहते हैं तो पहली शर्त है प्रसन्न रहिए। जो व्यक्ति तब देखो तब सोचता रहता है और भाग्य को हमेशा दूषित बनाता है, क्या करें, मेरी तो तकदीर फूट गई, मेरे तो भाग्य फूट गए, क्या करें, हमारे तो कर्म का उदय ऐसा है। ऐसे भाग्य का आश्रय लेने वाले, उनकी तकदीर नहीं भी फूट रही हो तो तकदीर उनकी फूट जाएगी। ये मेरा व्यक्तिगत सूचना है। और वैसे अगर गौमठ सार, कर्मकांड और वीरसेन स्वामी के सुप्रीम कोर्ट में आप जाएं तो वे कहते हैं जो निराशावादी है, हीन भावना रखता है, हमेशा भाग्य को कोसता रहता है, ऐसे लोगों के सौभाग्य भी दुर्भाग्य में बन सकते हैं। प्रसन्न रहना एक बहुत बड़ी जीवन में जीने की कला है। 90 वर्ष के लोग और उनका मन हमेशा युवा रहता है, और आज 15 वर्ष से 35 वर्ष की अवस्था वाले का मन हम लोग देखते हैं बुढ़ा हो गया। मेरे पास पूरे देश के स्टूडेंट आते हैं, हर वर्ग के स्टूडेंट आते हैं, IAS IPS वाले आते हैं, तो मेडिकल वाले भी आते हैं, तो CA वाले भी आते हैं, इंजीनियर भी आते हैं, एक से एक लोग आते हैं स्टूडेंट। हमें महाराज आशीर्वाद दो, कंपटीशन बैठना चाहते हैं। हम 2 बार नहीं निकल पाए, हम 3 बार नहीं निकल पाए, हम काफी टूट चुके हैं। लेकिन जिन युवाओं को विश्वास अपने ऊपर हो जाता है, या जो युवा निराशावादी विचारों से ऊपर उठ जाते हैं, ऐसे युवा तो निकल जाते हैं। और जो केवल भाग्य के भरोसे ही, क्या करें, हमारे भाग्य में तो ऐसे ही लिखा है, ऐसे जो लोग हैं वे जीवन में कभी उठ नहीं पाते हैं, उन्नति नहीं कर पाते। तो प्रसन्न रहना
एक बहुत बड़ी स्वच्छता के लिए भी बहुत बड़ा दवाई, बहुत बड़ी मेडिसिन। तो प्रसन्नता दिल्ली में उसका मार्केट है या बॉम्बे में मार्केट है या विदेश में मार्केट है, तो भैया प्रसन्नता बाहर नहीं, प्रसन्नता तो आपके पास है। आपकी सोच आपको अप्रसन्न बनाती है और आपकी सोच आपको प्रसन्न बनाती है। जिनकी सोच नेगेटिव है, जिनकी सोच हीन भावना की है, जिनके मन में रहता मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, ऐसे हीन भावना के शिकार वाले तो हमेशा अप्रसन्न रहते हैं। प्रसन्नता के लिए बहुत चीजें हैं, लेकिन कुछ आइटम संतोष वृत्ति जिसके जीवन में है वह हमेशा प्रसन्न रह सकता है। परम पूज्य सनाकोद्धारक युग चिंतक नवचेतना प्रदायक उपाध्याय रत्न श्री ज्ञान सागर जी महाराज का रजत दीक्षा महोत्सव का त्रिदिवसीय आयोजन 21 अप्रैल से 23 अप्रैल 2013 तक अजमेर राजस्थान में होगा, जिसमें 21 अप्रैल को भव्य